हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एसएन नाइक ट्रिक्स वाले पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बीएफ फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की यदि आपको तैयारी करनी है तो एसएन नाइक ट्रिक्स वाले से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको है वो एसएन नाइक ट्रिक्स वाले चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। और जो यदि नोट्स आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की संपूर्ण क्लासेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। आज हम फर्स्ट वीडियो हिंदी साहित्य का लेकर आ गए हैं और इतिहास की एक क्लास पहले हो चुकी है। तो साथियों, हिंदी साहित्य के फर्स्ट यूनिट की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़िएगा। सही और ऑथेंटिक न्यूज़ एमजीएसयू की जो मिलती है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। और आपकी पूरी तैयारी को एक नई धार देने के लिए जो एसएन नाइक ट्रिक्स वाला है वो अब धरा पर आ चुका है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन क्या है आज का कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कुछ गलतियां आपने की थी उनको सुधार करिएगा और इस सेमेस्टर के अंदर कुछ ऐसा करिएगा ताकि तहलका मच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो फर्स्ट पर्सन रहेगा, क्या है फर्स्ट पर्सन है तो साथियों, एसएन नायक ट्रिक्स वाले पर हिंदी साहित्य के सेमेस्टर सेकंड का पेपर फर्स्ट ये रहने वाला है। पेपर फर्स्ट की यहाँ पर है हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर है हिंदी साहित्य का भक्ति काल और सगुण भक्ति काव्य का पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इतिहास इकाई फर्स्ट रहेगी सगुण भक्ति काव्य, पृष्ठभूमि वैष्णव भक्ति का उदय, प्रतिष्ठापक आचार्य सगुण निर्गुण है और साम्य वैषम्य और वैशिष्ट से ये संबंधित इनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर का ये वीडियो रहने वाला है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न की भाषा को समझिएगा कि सगुण भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सगुण भक्ति क्या है साथियों, इसका आपको सगुण भक्ति पर आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल में क्या होता है साथियों, दो धाराएं होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर जो संत होते हैं वो ईश्वर की निराकार जो रूप होता है उसकी आराधना करते हैं। और सगुण भक्ति के अंतर क्या होता है साथियों, जो रूप होता है, जैसे मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है, वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। तो आपको अपनी भाषा के अकॉर्डिंग अपनी भाषा के अकॉर्डिंग इस वर्ड को याद रखना है कि भक्ति काल की जब भी बात आए तो दो धाराएं होती है भक्ति की, एक सगुण होती है, एक निर्गुण होती है। निर्गुण भक्ति के अंदर निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है, जबकि सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर की जो मूर्ति पूजा होती है उससे उसी के अकॉर्डिंग यानी आकार के रूप में पूजा की जाती है, साकार रूप की उपासना की जाती है ईश्वर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको उत्तर कैसे लिखना है वो हम बता देते हैं। तो सगुण भक्ति का अर्थ यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है सर्वप्रथम कि भक्ति काल में सामान्यतः भक्ति की दो धाराएं विकसित हुई, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संतों और सूफियों ने ईश्वर के निर्गुण, निराकार और निर्वचनीय रूप की आराधना पर बल दिया। किंतु क्या हुआ कि सगुण भक्ति के अंतर्गत ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना पर बल दिया गया। ईश्वर के सगुण रूप से अभिप्राय उस रूप से है जो दुष्टों का दमन करे और साधुओं की रक्षा करने के लिए संसार में अवतार लेते हैं अवतार लेता है तथा अपनी लीला से भक्तों के चित्त को भी आनंदित करता है साथियों। और सगुण भक्ति में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना की जाती है।
और किंतु सभी अवतारों में से सर्वाधिक लोकप्रिय और पूज्य अवतार की मैं बात करूं तो श्री राम और कृष्ण का जो अवतार है वो लोकप्रिय और लोकपूज्य माना जाता है। तो ये था आपका सगुण भक्ति काव्य धारा का अर्थ। तो साथियों, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर की जो मूर्ति होती है उसकी मूर्ति की साकार रूप के अंदर पूजा की जाती है और निर्गुण के अंदर निराकार रूप में पूजा की जाती है। ये बेसिक सा इसके अंदर आपको वर्डों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 कहता है वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से माना जाता है? वैष्णव जो भक्ति है उसका उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से माना जाता है? तो साथियों, वैष्णव भक्ति के उदय और विकास के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, यानी सही स्पष्ट जानकारी वैसे तो नहीं मिल पाती है, किंतु हम बात करें फिर भी ये प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रारंभिक युग अर्थात वैदिक युग में भी जो भक्ति बीज रूप में विद्यमान थी तथा आर्यों की धार्मिक पद्धतियां उनके भक्ति के विविध रूपों को अभिव्यक्त करती है। वैदिक काल में पूजित विष्णु देवता से ही वैष्णव भक्ति का उदय प्रारंभ हुआ। किस आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वैष्णव भक्ति से वैष्णव जो भक्ति है उसका उदय कौन से देवता से प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है विष्णु देवता से। और ईसा ईसा से 4-5 शताब्दी पूर्व यही विष्णु देवता भागवत धर्म के स्वीकृत विष्णु देवता के रूप में सामने आए और पांच कालांतर में भागवत 5 रात्र और सातत्व मतों के रूप में वैष्णव भक्ति विकसित हुई, जिसका वर्णन यदि बात करूं महाभारत के अंदर मिलता है, गीता के अंदर मिलता है, पुराणों में मिलता है। और जो सांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में भी वैष्णव भक्ति का विस्तृत विवेचन किया गया है। और दक्षिण भारत के आलावार भक्त भी वैष्णव भक्त थे, यानी जो आलावार जो भक्त थे, आलावार और नयनार दो भक्त थे। दो इसके अंदर शाखाएं थी, आलावार और नयनार। नयनार है वो शिव भक्त थे और आलावार है वो विष्णु भक्त थे। अतः उनकी भक्ति में भी नारद भक्ति सूत्र वर्णित वैष्णव भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। और मध्यकाल में यही भक्ति राजनीतिक दासता से पीड़ित हिंदू जाति की शरणस्थली बनी। आगे मैं बात करूं तो वैष्णव, यहाँ पर मैं आगे बात करूं साथियों, वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक ब्रह्म रुद्र सनकादिक के संप्रदाय के अनुयायी आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी और वृत्ति आदि लिखकर वैष्णव भक्ति को एक नई दिशा दी है। तो ये था आपका वैष्णव भक्ति के बारे में, कहाँ से उदय हुआ है और कौन से देवता से इसका संबंध है। तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है साथियों कि वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। संक्षिप्त उल्लेख करना है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों का। तो साथियों 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के जो मध्य का जो समय है वो वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का समय माना गया है। और श्री रामानुजाचार्य, और जिनका जो समय है श्री रामानुजाचार्य का 1017 से 1127 ईस्वी के मध्य माना गया। और इस युग का जो प्रारंभ है साथियों, प्रारंभ माना जाता है। और इन्होंने वैष्णव भक्ति में विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके अतिरिक्त
इनके अतिरिक्त निम्बाचार्य और विष्णु शास्त्री, वल्लभाचार्य के पश्चात कृष्ण चैतन्य, सूरदास, अष्टछाप के कवि गोस्वामी हित हरि वंश आदि ने भी वैष्णव भक्ति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो साथियों, ये था आपका वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों का संक्षिप्त परिचय। आगे बात करता हूँ प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों के सिद्धांतों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। जो सिद्धांत क्या है वैष्णव भक्ति के जो आचार्य हैं उनका, तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक जो आचार्य हैं साथियों, उनके प्रमुख रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बाकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य के नाम उल्लेखनीय माने जाते हैं। और श्री रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देवता माना है और विशिष्टता देव सिद्धांत सिद्धांत की जो है स्थापना की और स्थापना की है। और आगे मैं बात करूं, विशिष्टता देव सिद्धांत की स्थापना की और मध्वाचार्य ने भगवान विष्णु को 8 गुणों से युक्त सर्वोत्तम तत्व मानकर अद्वैतवाद की और श्री विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की और निम्बाकाचार्य ने द्वैतवाद की और वल्लभाचार्य ने वैष्णव भक्ति के अंतर्गत शुद्धाद्वैतवाद के दार्शनिक सिद्धांत की क्या की है, स्थापना की है। ये था आपके जो वैष्णव भक्ति के आचार्य थे उनके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए साथियों कि श्री रामानुजाचार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान तमिलनाडु राज्य में हुआ तथा इनकी मृत्यु का वर्ष है वो 1127 तथा कहीं 1137 भी मिलता है। इनके गुरु यमुनाचार्य थे तथा इन्हें वैष्णव तत्व शास्त्र के आचार्य का सम्मान प्राप्त हुआ। इनके अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव मानकर विशिष्टता देव के सिद्धांत की स्थापना की और इनके संप्रदाय श्री संप्रदाय कहा जाता है। इनके संप्रदाय को क्या कहा जाता है? श्री संप्रदाय कहा जाता है। और इनके मतानुसार पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है तथा वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं, जिनमें से श्री राम उनका एक रूप है। उन्होंने सगुणोपासक के दास्य भाव को स्वीकार कर भक्ति ही मुक्ति का साधन बताया है। तो साथियों, ये था आपके जो रामानुजाचार्य उनका एक संक्षिप्त परिचय जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, चुन के लाए गए प्रश्न है, ये आपके मोती के समान कारगर साबित होने वाले प्रश्न हम लेकर के आपके सामने आए हैं। मध्वाचार्य के विषय में आप क्या जानते हैं? साथियों, मध्वाचार्य के विषय में मैं बात करूं तो मध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत के वेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था और वेदांत में पारंगत होने पर इन्होंने संन्यास लिया था। क्या लिया? संन्यास लिया। इसके पश्चात वे आनंद तीर्थ के नाम से जाने गए। किसके नाम से? आनंद तीर्थ के नाम से जाने गए। और कहा जाता है कि इन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की और बद्री का जो आश्रम है, बद्री का आश्रम तीर्थ गए और वहां वेदव्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की तथा यहीं पर अपने शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण कर वैष्णव भक्ति के प्रचार में सहयोग दिया। इन्होंने कहा कि जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद और जड़ का जीव से भेद वास्तविक है और समस्त जीव हरि के अनुचर है तथा वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु है। इनका सिद्धांत द्वैतवाद तथा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वास्तविक सुख की अनुभूति को ही मुक्ति माना है। तो यह था आपके मध्वाचार्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? निम्बाकाचार्य और वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय देना है। क्या है निम्बाकाचार्य और वल्लभाचार्य के बारे में? साथियों, निम्बाकाचार्य का समय
1162 ईस्वी के लगभग माना गया है और इन्होंने निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय की जो है स्थापना की थी और जिसे वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना गया है। इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है और इनका मत था कि जीव ब्रह्मा से भिन्न भिन्न भी है और अभिन्न भी। निम्बार्क के संप्रदाय को सनकादि संप्रदायों में माना जाता है। इसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना उपासना का विधान है और स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की एक शाखा है। वल्लभाचार्य का समय 15वीं शताब्दी माना गया है। ये अकबर के समकालीन थे तथा इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद में दार्शनिक मत का है वो प्रतिपादन किया था। साथियों, इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्विद आनंद रूप एवं शुद्ध है। वह रमण की इच्छा होने पर अपने आनंद आदि गुणों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करता है। इन्होंने भगवान के पोषण अर्थात अनुग्रहण को ही भक्ति माना, इसलिए इनका मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। तो साथियों, ये था आपके वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य के बारे में। जो निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की 1162 ईस्वी से इनका जो कार्य है वो शुरू होता है। आगे बात करता हूँ वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्यों के ग्रंथों का नामोल्लेख। तो वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्यों में श्री रामानुजन, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णुदास, रामानंद के नाम विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। इनके ग्रंथों का नाम निम्नलिखित रूप से हम बता रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए श्री रामानुजन वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता के भाष्य, उपनिषद ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लेखन। और निम्बार्काचार्य की मैं बात करूं, निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी और वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य, सुशोधिनी टीका और तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन। और रामानंद ने वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामानुजन पदंती। तो ये थे आपके जो महत्वपूर्ण वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं, उनके ग्रंथों के नाम जो कि महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से प्रश्न छपने वाला है। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, वैष्णव भक्ति के विकास में गोस्वामी विठल नाथ के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो साथियों, विठल दास की बात करें तो वैष्णव भक्ति के विकास में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल दास जी का अभूतपूर्व योगदान है और इन्होंने वल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के माध्यम से वैष्णव भक्ति के प्रचार और प्रसार में योगदान किया और ब्रज मंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक सराहनीय कार्य किए। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से दूर गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में प्रचारित किया और वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा पद्धति को इन्होंने व्यवस्थित रूप प्रदान किया और इन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया और अष्टछाप की स्थापना की। आगे मैं बात करूं, आगे यहाँ पर है अष्टछाप। तो अष्टछाप की यहाँ पर बात है। तो साथियों, आप देखिए प्रश्न को कॉम्बिनेशन देखिए, जो वर्ड आता है उसी वर्ड का प्रश्न बनाकर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, क्या कहता है प्रश्न संख्या 10, अष्टछाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों को 1565 ईस्वी में विठल नाथ जी ने अष्टछाप या अष्टसखा के रूप में संगठित किया। अष्टछाप की जगह अष्टसखा भी आ सकता है और इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे तथा 4 स्वयं गोस्वामी विठल दास जी के शिष्य थे और सूरदास, कुंभल दास, कृष्णदास, परमानंद आदि वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और चित्त स्वामी और विठल नाथ जी के ये शिष्य थे। और वल्लभाचार्य जी ने 1519 ईस्वी में गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की और ये 8 वहाँ अष्टायाम सेवा निधि
में सहयोग देते थे। पुष्टि मार्ग की अष्टाया सेवानिधि में क्रमशः मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती तथा संयन क्रिया संपन्न की जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है साथियों, पीडीएफ बनानी पड़ती है, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं फिर एडिट करते हैं। साथियों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मेहनत को जो है आप देखिएगा, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से आशा है आप हमारा सहयोग करेंगे। साथियों आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य हम करने की प्रयास करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। प्लीज़ साथियों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।